ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आह्वान करेंगे, फिर बाबा से सुनेंगे। सभी लोग बड़े प्यार से बाबा को बुलाएंगे और बाबा से विशेष अपना एम एंड ऑब्जेक्ट रिवाइज कराएंगे बाबा के सामने। और आज बाबा ने विशेष बहुत अच्छा हम ब्राह्मणों के लिए टाइटल दिया है ना। खास तौर से मतलब सभी ब्राह्मणों के लिए है वैसे तो, राइट। तो जो ढूंढेगा उसको फिर प्राइज मिलेगा। आज का वरदान कंप्लीट उसके लिए है ना। तो आज का विशेष मुरली सुनते हुए ध्यान रखना कि मेरा टाइटल कौन सा आया है। जो मतलब आज तक ऐसा टाइटल मिला ही नहीं होगा आपको मेरे ख्याल से, मतलब मैंने भी पहली बार ही सुना है, देखा है माना। ठीक है। तो ऐसे विशेष टाइटल को पहले ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले बाबा का आह्वान और फिर बाबा से सुनेंगे। और कोई भी बीच में आंसर नहीं करेगा, सबसे लास्ट में, मुरली के सबसे लास्ट में आंसर करेंगे, है ना, जिसको भी टाइटल मिल जाएगा। चलो बाबा को बुलाते हैं। ओम शांति। तो आज के विशेष महावाक्य। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ कि हम जो कर रहे हैं वो बाबा बताते चले जाएंगे, और जो बाबा बता रहे हैं वो हमें करते चले जाना है। तो कल परसों भी अम, किसी ने कहा कि आप जो पुरुषोत्तम का मीनिंग बताया था ना, तो बाबा ने बोला कि क्या आप ये अपना चिंतन निकालते हैं या बाबा बताते हैं। तो मैंने वैसे तो उसका आंसर नहीं किया क्योंकि मैसेज भी ज़्यादा हो जाते हैं। बाकी मैं कई चीज़ें मुरली पर छोड़ देता हूँ। तो जाहिर सी बात है मुरली सुन ही रहे होंगे। तो आज उसका आंसर आया है कि हम अपने आप बोलते हैं या बाबा बोलते हैं। समझ की बात है ये। हर चीज़ बाबा शिव भगवान आज मैं तुम्हें इशारों में पढ़ाता हूँ। तो समझ की बात है, हमें उन चीजों को समझना है। पुरुषोत्तम कहा किसे जाता है, राइट। और वो बाबा ने आंसर भी दिया था जो श्री कृष्ण वाला है, और आज फिर से आंसर दे रहे हैं, है ना। कल जो बाबा के लेटर्स आप लोगों को भेजे, तो कोई कह रहा है कि आधा अधूरा समझ में आया, कोई कह रहा है कि थोड़ा बहुत समझ में आया, कोई कह रहा है समझ में नहीं आया। वो लेटर समझने के लिए नहीं है, महसूस करने के लिए, राइट। अब बाबा ने दो दो पेज का लेटर लिखा, एक पेज का लेटर लिखा। 1969, अभी 54 साल से एक पेपर संभाल के रखा हुआ है। उस समय उस आत्मा की बाबा से क्या बात हुई, किस एस्पेक्ट में लिख रहे हैं, वो तो नहीं पता होगा। लेकिन वो महसूस था कि ये भगवान के द्वारा लिखे गए शब्द हैं। उसके साथ वो कैसे बताएं, वो महसूस करने वाली चीज है, राइट। तो इसी तरीके से कुछ कुछ चीजें जो आती हैं उनको फील कीजिए। फील करने का मतलब है कि अब चिंतन, बाबा क्यों कहता है चिंतन करो, चिंतन करने का मतलब यही तो है ना। देखो क्या है, तो फिर आज बाबा ने उसका आंसर दिया है, पुरुषोत्तम। उत्तम से उत्तम नहीं। हमने उस दिन शाम को भी पूछा, तो वो भी यही कहते हैं सब, उत्तम से उत्तम पुरुष। व्हाट इज, पुरुषों में सर्वोत्तम, उससे ऊपर कुछ होता नहीं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। उर्दू लैंग्वेज को
राइट साइड से पढ़ना। वो उर्दू नहीं है माता जी। राइट, वो सिंधी है। ठीक है, वो उर्दू नहीं है, वो सिंधी भाषा है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। अभी तुम कनिष्ठ से, अभी तुम कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनते हो। सबसे उत्तम है देवताएं, सबसे उत्तम है देवताएं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सभी के लिए विशेष लक्ष्य रिवाइज करा रहे हैं। क्या रिवाइज करा रहे हैं? सबसे उत्तम क्या है, देवताएं। मैं तुम्हें किस लिए पढ़ा रहा हूं, सबसे उत्तम बनाने के लिए। उसके पहले तुम कौन हो, मेरे बच्चे। उसके बाद मैं कौन हूं, तुम्हारा बाप। तो पहले बच्चे और बाप का रिलेशन मेंटेन करो, और उसके बाद अपना लक्ष्य क्लियर करो, और उसके बाद पढ़ना शुरू करो। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो तुम्हें समझ में ना आए। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, आई एम टॉकिंग टू यू पर्सनली। मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम सुन रहे हो? प्रश्न है, यहां तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी। यहां तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो जो सतयुग में नहीं होगी। यहां देह सही देह के सर्व संबंधों को भूल आत्माभिमानी हो, शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहां देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल आत्माभिमानी हो, शरीर छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग में बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। बिना मेहनत बैठे बैठे शरीर छोड़ देंगे। अभी यह मेहनत व अभ्यास करते हो कि हम आत्मा हैं, हमें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर को छोड़ना है, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं है। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं है। कभी भी चेक करना हो ना कि मेरा इस दुनिया से कितना प्यार है, तो अपने मन में संकल्प करके देखना, शाम तक मैं मर जाऊं तो अगर एकदम से हिट कर रही है, पकड़ रही है ना ये बात मुझे, नहीं नहीं, तो बहुत कुछ बचा हुआ है अभी, और फ्री है। कोई बात नहीं, अपनी समर्पणता से, अपनी भावना से और अपनी मेहनत से जितना हो सका उससे ज्यादा करने की कोशिश की है। जो होगा प्रभु हवाले। सबसे ज्यादा प्यार किस में है, आत्मा को, देह में। अच्छे अच्छे बी के कई बार ऐसी बातें कर देते ना, तो हाँ, ऐसी बातें नहीं करते। अटैचमेंट्स कैसे पता चलेंगे, ऐसे ही पता चलेंगे ना। कितने सारे ब्राह्मणों का ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सब एकदम एक्यूरेट चल रहा है, लेकिन जब बिहेवियर में आते हैं तो वही पुरानी चीजें, वही पुराने संस्कार, वही पुराने बातें। आपको ये 84 जन्म ढोने पड़ेंगे, खास तौर से ब्राह्मण परिवार के साथ। वैसे तो सभी के साथ ही है, लेकिन ब्राह्मण परिवार तो 84 जन्म रहेगा। इसीलिए जो बाबा कहते हैं, बिहेवियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बिहेवियर। यहां तो आप आराम से बैठ के भाई जी करते रहोगे, मुरली सुनते रहोगे, बाबा से प्यार से बातें रहोगे, आपकी आंखें ऊपर क्यों होंगी, आपको लगेगा कि आप कहाँ जा रहे हो। जब आपकी आंखें नीचे को होती हैं, सामने वाले के अवगुण कई बार दिखाई दे रहे हैं या उसकी परिस्थितियां वो सब दिख, उसके बाद उससे अच्छा बिहेवियर करना, उसे कहते हैं ब्राह्मण। तो इस पुरानी दुनिया में पुराने शरीर को छोड़ना, नया लेना है। सतयुग में इस अभ्यास की जरूरत नहीं है। सतयुग में, क्योंकि यहाँ के संस्कार वहां जाएंगे। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। सुना है ये गीत? किस किसने ये गीत पूरा सुना है, हाथ खड़ा करो। किस किसने ये गीत पूरा सुना है, हाथ खड़ा करो। हाँ, संगठन वालों ने सुना होगा। किस किसने ये गीत पूरा सुना है? बाकी सब? हाँ, गीतों को बहुत महत्व दो, गीतों को बहुत महत्व दो। मैं हमेशा बार बार आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। आपके घर में कोई अच्छे से अच्छा ब्राह्मण भी है जिसको आप जानते हो, है ना, जिसको आप, जो आपका सबसे फेवरेट ब्राह्मण है, आप ये मान लो, जो जिनकी क्लासेस आप सुनते हो और जिनको आप समझते हो कि अरे ये कभी हमारे घर आए तो कितना अच्छा हो, और वो गए कि भाई अब मैं यहाँ पर अपना वो कुंडली मार के 1 महीना बैठूंगा और आपको सेवा करनी पड़े उनकी।
तो क्या कहेंगे कि भाई जी हम छोड़ के आए हैं आपको मधुबन। ठीक है ना। भाई 2-4 दिन के लिए तो मेहमान मेहमान, अगर 1 महीने तक, हाँ, कोई विशेष दादाजी या दादी जी आ जाए, क्योंकि अब तो मैं 2 महीने यही रहूंगी और मेरी ब्राह्मणी नहीं है, आप ही मेरी ब्राह्मणी हो। ठीक है। तो फिर क्या होगा? ठीक है दादी चलो मधुबन चलते हैं, बहुत दिन हो गए। भगवान एक लौकिक कृति को, जो किसी की रचना है, उसको बाबा ने ही बनवाए, अपनी मुरली में जगह दे रहा है। हमें कितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो आज पहला प्रैक्टिकल होमवर्क है, सभी को ये गीत सुनना है और समझना है बाबा इसमें मेरे लिए क्या बोल रहे हैं। ओके। दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। हाँ, मन से मन की पूछ रहा है, अपना भेष छुपाए। मन की बात हो सकती है, तुम मुझे ना देख सकते हो, ना तुम मुझे कर सकते हो, ना देख सकते हो, ना वो। मन से मन की बात हो सकती है। तुम्हारा मन इतना निर्मल है कि वो मेरे मन को पकड़ सके? जानता नहीं है, दिखता नहीं है। मन से मन की बात हो सकती है। हम जाने प्रभु या तुम जानो, हमें तुमसे है कितना प्यार। जान सकते हैं बस, ऐसे बता नहीं सकते किसी। तो ये गीत सभी को 3 बार सुनना है अच्छी तरीके से, 3 बार। ठीक है। और टाइम तो पता ही है आपको कौन कौन सा है। सुबह खाली पेट, खा नाश्ते से पहले। दोपहर खाली पेट, लंच से पहले। और शाम को खाली पेट, डिनर से पहले। ठीक है। तभी ये दवाई लगेगी। खाने के बाद खाया तो गीत सुनते सुनते दूर देश का रहने, सो जाएंगे। तो इसलिए खाने से पहले इसी पे ही भोग लगा लेना भले ही, क्या हो गया? एक गीत भोग का, एक ये, क्या हो गया? अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि फिर से, यानी कल्प कल्प के बाद, इसको कहा जाता है फिर से। दूर देश का रहने वाला आया है देश पर आए। फिर से अर्थात, पहले यहां डेफिनेशन बताई थी। फिर से की डेफिनेशन किसको पता है? फिर से अर्थात, यहां पर डेफिनेशन बताई थी। फिर से अर्थात पूरी डेफिनेशन बताना। फिर से अर्थात पूरे 5,000 वर्ष बाद, नोट 5,000 वर्ष बाद, पूरे 5,000 वर्ष बाद। फिर से यानी कल्प कल्प बाद, दूर देश का रहने वाला आया है देश पर आए, यह सिर्फ उस एक के लिए ही गायन है। बाबा ही आते हैं और उस ड्रामा से कोई परे है ही नहीं, सब ड्रामा में आते हैं। उनको ही याद करते हैं, वह है विचित्र। ठीक है, चित्र है पर विचित्र है। उनका कोई चित्र नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहा जाता है, शिव भगवानुवाच कहा जाता है। वह रहते हैं परम धाम में। उनको सुख धाम में कभी बुलाते नहीं, दुख धाम में ही बुलाते हैं। शिव बाबा को कभी दुख धाम में, सुख धाम में नहीं बुलाते, दुख धाम में ही बुलाते हैं। गीत भी बनाया था ना, हमारे भाई बहनों ने बना रखा, मेरे सतयुग में आना रे भगवान, मेरे सतयुग में आना रे। सुना है ये गीत कभी किसी ने? हाँ, मेरे सतयुग में आना रे भग। माताएं बहुत अच्छी तरीके से गाती। तो यह तो बच्चे जानते हैं, सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सतयुग में, या तुम बच्चे जानते हो, सतयुग में सारे विश्व पर तुम पुरुषोत्तम रहते हो। मध्यम कनिष्ठ वहां नहीं रहते। उत्तम से उत्तम पुरुष, यह श्री लक्ष्मी श्री नारायण है। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण क्या हुए? सर्वोत्तम। ठीक है। अपना टाइटल ढूंढना आज, सभी के लिए एक विशेष टाइटल है, बहुत ज्यादा जबरदस्त। जो ढूंढेगा आज का वरदान उसके लिए। ध्यान से सुनना। इन्हों को ऐसा बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा है। श्री श्री उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। श्री श्री उस शिव बाबा को ही कहा जाता है। श्री श्री और किसको कहा जाता है? शिव भगवानुवाच साकार महावाक्य। श्री श्री और किसको दिया जा सकता है टाइटल? शिव भगवानुवाच।
बताइए जल्दी से। सब लोग जो बाद में भी सुन रहे हैं कमेंट जरूर करें, डायरी में जरूर लिखें अगर कमेंट नहीं कर सकते। अगर बिल्कुल ही पढ़ना लिखना नहीं आता है तो बुद्धि में रिपीट करें। ओके, श्री श्री विष्णु जी को श्री श्री का टाइटल दिया जा सकता है शिव भगवानुवाद साकार महावाक्य। अब दूसरा प्रश्न है क्यों। ये तो बता दिया, ये तो सबको याद करवा दिया था। अब प्रश्न है दूसरा, क्यों। कौन बताएगा क्यों? कौन बताएगा? युगल रूप। श्री श्री विष्णु युगल रूप है। चतुर्भुज माना। चतुर्भुज माना। कंबाइंड स्वरूप। दिस इज द राइट आंसर, नॉट युगल स्वरूप, कंबाइंड स्वरूप। जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड स्वरूप। ठीक है, माना जैसे संपूर्ण गुण वाला व्यक्तित्व, व्यक्तित्व भी नहीं कहेंगे, अस्तित्व कहेंगे। इन्हों को ऐसे बनाने वाला श्री श्री शिव बाबा है। आजकल तो सन्यासी आदि भी अपने को श्री श्री कह देते हैं। आजकल तो कितने श्री 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 1008, 16,108, हाँ, और ये पदम कुछ ऐसे ऐसे लगाते हैं। तो बाप आकर इस सृष्टि रूपी सृष्टि को पुरुषोत्तम बनाते हैं। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम से उत्तम पुरुष रहते हैं। सतयुग में सारे सृष्टि में उत्तम से उत्तम पुरुष रहते हैं। ठीक है, उत्तम से उत्तम और कनिष्ठ से कनिष्ठ का फर्क इस समय तुम समझते हो। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। नीचाई माना जो उनमें कनिष्ठता आ गई, गिरावट आ गई है। और ये चीज अंडरलाइन करनी है कि बाबा किसके लिए बोल रहे हैं। भाई एक रिक्शे एक गरीब आदमी है, एक भिखारी आदमी है, एक वो कोई गलती करे तो उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। सपोज टू बी एक सड़क पे पड़ा हुआ कोई व्यक्ति है और वो आपकी पॉकेट छीन ले, पैसे छीन ले, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। यही चीज, जो नीच व्यक्ति है वो नीचा काम करेगा। लेकिन एक आपको पता चले कि आपकी चोरी किसी करोड़पति लड़के ने की है, ये व्यक्ति ने की है, तो आपको क्या लगेगा। इतनी गिरी हुई हरकत। इतनी तो किसकी, स्टेटस की वैल्यू। वो लोग करें जिनको भगवान का नहीं पता, वो बात अलग है। लेकिन स्वयं ब्राह्मण बनकर ऐसे कर्म करें, ऐसा व्यवहार करें, अनएक्सपेक्टेड। ये चीज ध्यान रखनी है। आपका पुरुषार्थ बाबा रूम के बाहर, मधुबन से बाहर और सेंटर से बाहर दिखाई देता है। होता सेंटर के अंदर, घर के अंदर, मधुबन के अंदर है। ठीक है, क्लेप्टोमीनिया इज अ नेचर ब्रदर। और क्लेप्टोमीनिया सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पे है। वी आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर डिजीज। क्लेप्टोमेनिया इज समथिंग लाइक कि आपके पास वो चीज है पर आपको किसी से चुरानी है, आपको बस वो अच्छी लग रही है, आपने चुरा ली। दिस इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। बट जो कनिष्ठता है वो हर चीज में, हर चीज में आप वो चीज दिखाते हैं कि नहीं। जैसे डाइनिंग है, भोजन मिल रहा है, तो आप तेजी से आगे चले गए जबकि आपको लाइन में खड़ा होना चाहिए था। ये नियम नहीं है। अब ये कनिष्ठता में कुछ आता नहीं है इतना है, लेकिन जो जो बाकी 10 लोग लाइन में खड़े हैं उनके संकल्प चलते हैं। अगर आप नियता हैं तो नियम नहीं तोड़ेंगे। और आपका नियम तोड़ने का मन कर रहा है तो भूल जाइएगा कि विश्व महाराजन में कहीं नंबर आएगा। जिनसे एक्सपेक्ट की जाती है, जो जो मेन दिखाई दिया जाए, भाई इनको विश्व नव निर्माण कार्य के लिए रखा गया है, और वो नियम तोड़ते हैं तो नहीं हो पाएगा। हमसे लोग कौन सा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा, अच्छा, सॉफ्ट, जैसा भी, जो दैवत्व है। तो वो उसकी बात हो रही है, कनिष्ठता।
तो जो छोटे हैं, जिनको नहीं पता है भगवान आया हुआ है, वो है, तो वो करे तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिनको पता है, और जिनको पता है इस समय सिर्फ संस्कार का ही महत्व है, वो करे तो उनके लिए वो पनिशेबल ऑफेंस हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं कनिष्ठ मनुष्य अपनी नीचाई दिखाते हैं। अब बाबा तो एग्जाम्पल दे के ही समझाएंगे ना। चोर चोरी करे समझ में आता है, जज चोरी करे तो क्या कहेंगे? भ्रष्टाचारी। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब फिर से हम स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। स्वर्गवासी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। क्यों बाबा ये टाइटल दे रहे हैं? क्योंकि तुम स्वर्गवासी जो पुरुषोत्तम हो, तुमसे वो बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। गलती से भी अपने को ये मत सोचो कि मैं पुरुषार्थी हूं। अगर आप पुरुषार्थी हो तो बस एक ही चीज समझ में आएगी, मेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है कि नहीं, लोग मेरे बिहेवियर से सुख पा रहे हैं कि नहीं, वो है कमाई। अब मुझे कह दे कोई, भाई खाली बैठना है तो मैं 8 घंटे में बैठ जाऊंगा, कोई मतलब अब बैठना भी आसान नहीं है, लेकिन आराम से बाबा के सामने, क्योंकि बाबा तो बोल नहीं रहा कुछ भी। जा तो आप बिहेवियर में रहे हो ना, वहां बताओ कितना माफ कर पाते हो, कितना सह पाते हो, कितना चुप रह पाते हो। दिस इज कॉल्ड योग। तो पुरानी सो नहीं, नहीं सो पुरानी। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, अब फिर क्या स्वर्गवासी पुरुषोत्तम में यह है संगम युग। तुमको खातरी है कि यह पुरानी दुनिया नहीं बनती है। तुमको नॉलेज क्लियरिटी है, खातरी माना क्लियरिटी। पुरानी सो नई, नई सो पुरानी जरूर बनती है, नई को सतयुग, पुरानी को कलयुग कहा जाता। बाप ही है सच्चा सोना, सच कहने वाला। तो सोना कोई वो सोना नहीं, सच माना सत, जो आदि मध्य अंत अविनाशी है, उसको ट्रूथ कहते हैं। सब कुछ सत्य बताते हैं, ठीक है ना। सत्य, सत्य, सत्य। सत्य माना सच, सत्य माना आदि मध्य अंत अविनाशी, एक जैसा। यह जो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, यह झूठ है। अब बाप बैठ कहते हैं झूठ ना सुनो, हियर नो इविल, सी नो इविल। राज विद्या की बात अलग है, वो जो वहां पढ़ाते हैं उसकी बात अलग है। ये जो कुछ बताते हैं ईश्वर सर्वव्यापी एंड ऑल, ये सब झूठ है। वह तो है ही अल्पकाल के सुख के लिए, दूसरा जन्म फिर नए सिरे से पढ़ना पड़े, वह है अल्पकाल का सुख। यह है 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए। यहां पर 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए। नाउ पीढ़ी बुढ़ापे को कहा जाता है, 21 जन्म 21 बुढ़ापे के लिए। यानी कि बुढ़ापे तक जो आपको बताया ना, 21 पीढ़ी जन्म वर्षा क्या होता है, मतलब मेरे 21 बुढ़ापे कंप्लीट 100% सुख में, पावनता में। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। कहां? स्वर्ग में। और यहां अकाले मृत्यु होती है, कहां? नरक में। और और कहां पर अकाले मृत्यु होती है? नरक में अकाले मृत्यु होती है। और नरक में अकाले मृत्यु होती है, और कहां अकाले मृत्यु होती है? जल्दी से बताओ। संगम युग पर। ठीक है, संगम युग पर, नोट ज्ञान में, संगम युग पर। तो संगम युग पर मेरी अकाले मृत्यु ना हो, संगम युग पर मेरी अकाले मृत्यु ना हो, उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करने हैं? पहला लिखने का टाइटल है। यहां तो देखो कैसे अकाले मृत्यु होती रहती है, ज्ञान में भी मर जाते हैं। तुम अभी काल पर जीत पहन रहे हो, तुम अभी काल पर जीत पहन रहे हो। काल समय, काल महाकाल, मृत्यु। जिसने यहां समय को पकड़ा, हम तो हमेशा काल वही लेते हैं ना, मृत्यु। मैं मृत्यु पे कैसे पा सकते हो आप? नहीं, काल समय, जिसने यहां समय को पकड़ा, जिसने यहां अपने शेड्यूल को पकड़ा, सारा समय उसके हाथ में है। काल, ठीक है। काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। तो समय के कपाल, समय की माथे पर लिख दूंगा। वहां जानते हो, वह अमर लोक है या मृत्यु लोक है। वहां तो जब बूढ़े होते हैं तो साक्षात्कार होता है, हम यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनेंगे। वहां पर जब जाते हैं स्वर्ग में, जब शरीर छोड़ते हैं तो वहां साक्षात्कार होता है कि भाई जाके हम नया शरीर लेंगे। अब हमें पता चल जाए सब लोगों को कि भाई ये जो तुम्हारी अभी का है, ये इसको छोड़ देते हैं और आपको आपके बचपन में वापस भेज देते हैं। कौन कौन जाना चाहेगा? बचपन वाला, वो मम्मी पापा वाला बचपन, वो 10th 12th वाला के बाद नहीं।
ज्यादातर ज्यादातर जाने को, है ना, ज्यादातर जाने को वो हो गए, कुछ कुछ का होता है अप एंड डाउन। ठीक है, तो मतलब नया शरीर मिले तो अच्छा ही है ना। तो वो यहां पर भी हमें बाबा प्रैक्टिस कराते हैं ना, कैसे तुम दुनिया को छोड़ोगे, दुनिया छोड़ते छोड़ते खुशी कैसे होती है। ठीक है, आप कहीं भी रिश्तेदारी में जाते हैं, शादी ब्याह में, तो बहुत सारी टेंशन हो जाती है। एक जगह है जहां पर आते हुए आपको अपना घर छोड़ते बहुत खुशी होती है, ये सोचते इधर आए ही ना। कब? जब मधुबन आते हैं, वो वाली खुशी होगी। बुढ़ापा पूरा होगा और शरीर छोड़ देंगे, नया शरीर मिले तो वह अच्छा ही है ना। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते, यहां तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती, यहां प्रैक्टिस करनी है, यहां पर प्रैक्टिस करनी है। अम, दादी पुष्प शांता जी, मुंबई की फर्स्ट, जो मुंबई जोन महाराष्ट्र जोन की फर्स्ट इंचार्ज। ठीक है, ये कहे कि मैं 8:30 बजे शरीर छोड़ूंगी तब आना। तो वो थोड़ा सा पहले देख के चली गई हॉस्पिटल में कि भाई दादी ठीक है, अभी 15 मिनट है, बाद में आना। 8:30, इच्छा मृत्यु। बैठे बैठे खुशी से शरीर छोड़ देते, यहाँ तो उस अवस्था में रहते शरीर छोड़ने के लिए मेहनत लगती है, यहाँ की मेहनत फिर वहां कॉमन हो जाती है। यहाँ देह से ही जो कुछ है सब कुछ भूल जाना है, अपने को आत्मा समझना है, इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है, नया शरीर लेना है। आत्मा सतो प्रधान थी तो सुंदर शरीर मिला, फिर काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए तो शरीर भी सांवरा मिलता है। काम चिता पर बैठने से, काम चिता अर्थात कामनाओं की चिता, काम विकार एक ये मुख्य देह का ब्रह्मचर्य, दूसरा है काम विकार कामनाएं, कामनाएं जलाती है ना, ये पहनूं, ये खाऊं, ये लाऊं, वो इधर जाऊं उधर जाऊं, कामनाएं। तो काम चिता पर बैठने से काले तमो प्रधान हो गए हैं तो शरीर भी सांवरा मिलता है, सुंदर से श्याम बन गए हैं। कृष्ण का नाम तो कृष्ण ही है, फिर उसको श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, चित्रों में भी कृष्ण का चित्र सांवरा बना देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। ठीक है, बाबा कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अभी तुम समझते हो सतो प्रधान थे तो सुंदर थे, अभी तमो प्रधान श्याम बने। सतो प्रधान को पुरुषोत्तम कहेंगे, तमो प्रधान को कनिष्ठ कहेंगे। बाप तो एवर प्योर है, वे आते ही हैं हसीन बनाने, वे आते ही हैं हसीन बनाने। मुसाफिर है ना, कल्प कल्प आते हैं, नहीं तो पुरानी दुनिया को नया कौन बनाए, यह पतित छीछी दुनिया है, इन बातों को दुनिया में कोई नहीं जानते। अब तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, कितनी बार बाबा ने बोल दिया। कल परसों भी किसी माता जी का फोन आया कि अभी हम नहीं आ सकते। मुझे तो दादियों का ये लगता है बहुत फर्म बिलीव है, मैं तो क्या शब्द यूज किया था उन्होंने, मुझे बहुत फर्मली हार्ड बिलीव है कि उन्होंने जो किया हम नहीं कर सकते। तो फिर मुरली, मैंने एक एग्जाम्पल उनको दिया, भगवान, पहली बात अगर दादियों का नंबर आ गया मान लिया, तो फिर बाबा जब हमें पढ़ा रहा है और ये शब्द कह रहा है तो बाबा का झूठ हो गया, बाबा झूठ बोलता नहीं। उन्होंने ये शब्द यूज किया था बाबा हमें पुश करने के लिए, उमंग उत्साह दिलाने के लिए। वो नियता है, वो इम्पार्शियल है। ठीक है, वो पार्शियलिटी नहीं करता है। हाँ, अपने मन को कमजोर करने के लिए या वो, क्योंकि पुरुषार्थ हमें नहीं करना है, तो अरे अब तो सब हो गया, क्योंकि खुद अंदर मन कमजोर है ना। और मैं हमेशा कहता हूं राजा बनने के लिए मजबूत मन की आवश्यकता होती है, मजबूत संकल्पों की आवश्यकता होती है। मैं राजा हूं, जहां से शुरू करूंगा वहीं से ही शुरू हो जाएगा। और बाबा ने उसके हिंट बहुत सारे दिए हैं। इन बातों को दुनिया में कोई नहीं, मुसाफिर है ना, कल्प कल्प आते हैं नई दुनिया को नया बनाने। अब तुम जानते हो बाप हमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं, फिर से देवता बनने के लिए हम सो ब्राह्मण बने हैं। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। कल की मुरली में क्या टाइटल था बताओ जल्दी से। कल की मुरली में वरदान में योग करना था, किया होगा तो याद होगा। योग करना था ना, दो टाइटल दिए थे बाबा ने। बताओ बताओ। कल बाबा ने दो टाइटल कौन दिए थे, कौन से दिए थे? तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण कुलभूषण।
याद ही नहीं रहता है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण कुल भूषण, तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। योग किया, नहीं किया, नहीं किया तो याद नहीं, याद नहीं तो नंबर नहीं। तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण कुलभूषण। क्या कर रहे हैं? कुल के भूषण क्या कर रहे हैं? कुल के हीरे क्या कर रहे हैं? कल की मुरली तो याद नहीं। भाई जी ये भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो। एक दिन पहले का तो याद नहीं। और भेजो, और भेजो। क्या करोगे? वेस्ट करोगे, ज्यादा पैसे दे दिए तो। जिम्मेवारी संभालने के लिए है। पुरुषोत्तम संगम योगी तुम हो, स्वदर्शन चक्रधारी कुलभूषण। ठीक है, टाइप करने में समय लगता है भैया, ओके। आपकी तरफ से एक लॉयर आए हैं। ठीक है। दुनिया यह नहीं जानती कि अब संगम युग है। शास्त्रों में लाखों वर्ष कल्प की आयु लिख दी है, तो समझते हैं कलयुग अभी बच्चा है। अभी तुम समझते हो हम यहां आए हैं उत्तम से उत्तम, कलयुगी पतित से सतयुगी पावन बनने, मनुष्य से देवता बनने के लिए। ग्रंथ में भी महिमा है, मूत पलीति कपड़ धोए। तो क्या है लास्ट की लाइन में? मेरे ख्याल से सबसे लास्ट के पैराग्राफ में था, चौथे पेज पर है। किसी के पास तो निकालो, मेरी मुरली तो ले ली। चौथे पैर सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ में सबसे आखिरी लाइनों में था। हम यहाँ आए हैं उत्तम से उत्तम, कलयुगी पतित से सतयुगी पावन, मनुष्य से देवता बनने के लिए। ठीक है, तो कह देते हैं लाखों वर्ष है, तो समझाओ कि भाई जब से आप बचपन से, आप कब से सुनते आ रहे हो कि भाई कलयुग की उम्र 4,32,000 इतना वर्ष है। तो वो कहते हैं हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो भाई बचपन से सुनते आ रहे हैं, आपकी एज क्या है? 25 साल। तो 25 साल तो कम करो भाई उसमें से। चलो बाकी छोड़ दो, 25 तो कम करो। अब मैं एक कहानी पढ़ रहा हूं सुबह के टाइम, कि एक गांव था। गांव में बुढ़िया बूढ़ी अम्मा का घर था, और सूरज उग रहा था। अब मैं यही कहानी रात को 10 बजे पढ़ रहा हूं, तो अभी भी सूरज उग रहा है। भैया सूरज तो उग के ढल भी गया। लेकिन किताबों में तो वही लिखा रहेगा, तो उसको समझने के लिए वो बताया है। ये नहीं कि उस पर फॉर्म बिलीव तो करना है, लेकिन ये भी तो लगाना है। भाई आपके मम्मी पापा ने बताया होगा, तो आपके मम्मी पापा को भी कम से कम 16-17 साल में तो पता चला होगा, तब तक तो बच्चे होंगे। वो 16-17 साल ही जोड़ लो, 25 अपने जोड़ लो, इतने तो कम करो, थोड़े थोड़े तो कम करो। थोड़ा तो यूं दिल को सहारा मिले। अब कोई कहे कि इस बार आपकी जो 10th क्लास है वो 2 साल की होगी, 1 साल की नहीं होगी, 2 साल में आपको पास करनी है। तो बच्चे लापरवाह बनेंगे या बहुत ज्यादा पढ़ेंगे? लापरवाह बनेंगे। तो ग्रंथ में भी महिमा है, मूत पलीती कपड़ धोए। परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी अर्थ नहीं समझते। कौन से वो कपड़े थे जो मूत यानी कि टॉयलेट, पलीती यानी कि शिट लैट्रिन, उसमें एनरोल थे? कौन सी आत्माएं थी जो उसमें गोते खा रही थी? तो काम विकार, उसके कपड़े धोए। ऐसा कोई साबुन मुझे दो और फिर मुझे वापस मत ले जाना वहां पे। ऐसी कोई विधि बताना। मूत पलीती कपड़ धोए। ठीक है, इतना स्ट्रेट लिखा हुआ है। पर हम फिर वही समझते हैं कि भाई उन कपड़ों की या वो वहां की बात हो रही है। ये मेरी आत्मा की बात है। कहां पर गोते खाए? विकारों में। परंतु ग्रंथ पढ़ने वाले भी नहीं समझते। इस समय तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को साफ करते हैं। तुम उस बाप के सामने बैठे हो जो सारी दुनिया को साफ करता है। तुम उस बाप के सामने बैठे हो। कौन सा वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है? कौन सा वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है? बाप। वो तुम्हारा बाप है जो सारी दुनिया को, ठीक है, सुख बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इस समय बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को, एक एक मात्र माना एक को भी, सबको साफ करते हैं। तुम तो उसके बच्चे हो।
बाप ही बच्चों को समझाते हैं, रचता और रचना की नॉलेज और कोई जानते नहीं। बाप ही ज्ञान का सागर है, वह सत्य है, चैतन्य है, अमर है, पुनर्जन्म रहित है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, पवित्रता का सागर है। उनको ही बुलाते हैं कि यहाँ आकर यह वर्षा दो। उनको ही बुलाते हैं, वो जो पूरा सागर है उसको ही आकर बुलाते हैं, आकर वर्षा दो। अभी तुमको अभी बाप 21 जन्मों के लिए वर्षा दे रहे हैं। नाउ अप टू यू। तुमको 21 जन्मों के लिए बाप वर्षा दे रहे हैं। यह अविनाशी पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी अविनाशी बाप है। यह अविनाशी पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी कौन है? अविनाशी बाप। तो जो भी वो पढ़ाई पढ़ाएगा, जो भी वो शक्तियां भरेगा, वो कौन सी? अविनाशी। आधा कल तुम राज्य पाते हो, फिर रावण राज्य होता है। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल है रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य। नॉलेज, जो नॉलेज तुमने अपने दिमाग में भरी है, उसके संस्कार चलेंगे। राम, राम माना एक राम, दूसरा राम माना नॉलेजफुल, नॉलेजफुल का राज्य। दूसरा रावण राज्य, रौरवता, रावण, रौरवता का वर्ण, जो तुम्हारे अंदर गिरावट आई है। हम लोग अपनी जातियों पे कितना ट्रस्ट करते हैं, ठीक है ना? हम ये है, हम ये है, हम ये हैं। और फिर वो किस तरीके से गिराती है हमें। लोग कहते हैं अरे तू राजपूत ये नहीं कर सकता, है ना? और फिर उसमें अहंकार में आ जाते हैं। प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम बच्चों को सब दुखों से छुड़ाए अपार सुख में ले जाते हैं। प्राणों से प्यारा। तुम निश्चय से कहते हो वह हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है, आत्मा से प्यारा। समझे? तो बाबा कह रहे वह प्राणों से प्यारा एक बाप ही है, क्योंकि वही तुम सब बच्चों को दुखों से छुड़ाए अपार सुखों में ले जाते हैं। तुम निश्चय से कहते हो वह हमारा प्राणों से प्यारा पारलौकिक बाप है। प्राण आत्मा को कहा जाता है। सब मनुष्य मात्र उनको याद करते हैं, क्योंकि आधा कल्प के लिए दुख से छुड़ाए शांति और सुख देने वाला बाप ही है। तो प्राणों से प्यारा हुआ ना। तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं। तुम जानते हो सतयुग में हम सदा सुखी रहते हैं, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। फिर रावण राज्य में दुख शुरू होता है। दुख और सुख का खेल है ना, दुख और सुख का खेल है। और हमारे लिए दुख और सुख का खेल है, हमारे लिए सिर्फ सुख का खेल है। भाई 3/4 सुख रहा, उसके बाद बाबा की भक्ति की, भक्ति में बाबा को पुकारा, उसमें भी प्यार था, दुख तो था, आत्मा ने वो छोड़े, लेकिन वो प्यार कैसा था? अनोदा भक्ति वाला। फिर आके बाबा मिल गया। पूरे 84 जन्म सुख ही सुख है। मनुष्य समझते हैं यहां ही अभी अभी सुख है, अभी अभी दुख है, परंतु नहीं। तुम जानते हो स्वर्ग अलग है, नरक अलग है। स्वर्ग की स्थापना बाप राम करते हैं, नरक की स्थापना रावण करते हैं, जिसको वर्ष वर्ष जलाते हैं। परंतु क्यों जलाते हैं, क्या चीज है, कुछ नहीं जानते। कितना खर्चा करते हैं, कितनी कहानियां बैठ सुनाते हैं। राम की सीता भगवती को रावण ले गया, मनुष्य भी समझते हैं ऐसा हुआ होगा। जगदीश भाई जी को बता रहे थे ना कि जगदीश भाई जी पहली बार मिले हैं बाबा से, वैसे तो पत्र व्यवहार होता था। तो क्या कि बच्चे अभी बहुत काम करना है। ये क्या, हाँ बाबा करूंगा। तो ये कि बाबा जो कहेगा सुनाओगे सबको? ये कि हाँ। ये क्या सुनाओगे तो लाठियां पड़ेंगी। तो ये कि बाबा आप गोलियां कहेंगे गोलियां खाऊंगा, आप लाठियां कहेंगे लाठियां खाऊंगा। ठीक है, अब तो समझ में। तो बाबा को बोलते नहीं कि नहीं, जब तुम ये बताओगे कि राम की सीता नहीं चुराई गई, तो कोई प्रेज नहीं करेंगे भाई। कोई अपनी आपकी मम्मी को लेके यही कहे कि आपकी मम्मी को सब बुरे बुरे कहते, बुरी नहीं है अच्छी है, तो आपको खुशी होगी ना। अब हमारी सीता माता हमारी माता जी हैं, तो अगर कहेंगे वो चुराई नहीं गई, तो ये कि लाठियां मारेंगे, लाठियां कि ये कौन आया है जो हमारे शास्त्रों का खंडन करता है। जगदीश भाई जी पे 5-6 मर्डर अटेम्प्ट हुए हैं, पता है आपको? कितनी कहानियां बैठ सुनाते हैं। राम की सीता भगवती को रावण ले गया, मनुष्य भी समझते हैं ऐसा हुआ होगा। अभी तुम सबका ऑक्यूपेशन जानते हो, यह तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते होंगे, बाप ही जानते हैं। उनको वर्ल्ड का रचयिता भी नहीं कहेंगे। वर्ल्ड तो है ही ना।
बाप सिर्फ आकर नॉलेज देते हैं कि यह चक्र कैसे फिरता है। भारत में इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? देवताओं ने कोई से लड़ाई की? देवताओं ने कोई से लड़ाई की क्या? कुछ भी नहीं। आधा कल्प बाद रावण राज्य शुरू होने से देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई ने हराया। ठीक है, वाम मार्ग माना उल्टा मार्ग, उल्टा मार्ग माना सोच। जैसे आजकल के मनुष्य हैं, आजकल के यंगस्टर्स हैं, तो कोई भी चीज करेंगे तो वो कहेंगे ये तो होता ही है। अब समझ क्या कह रही है कि गलत है, लेकिन फिर भी अपनी कामनाओं वश करते हैं, उल्टे मार्ग में चले जाते हैं। खाना पीना, बेकार का घूमना, पैसे खर्च करना, बाहर की दुनिया में एनरोल होना, और वो जो अनवांटेड है, चलो घूमना फिरना तभी भी ठीक है, लेकिन टू मच फिजूल खर्ची। तो ऐसे नहीं कि युद्ध में कोई नहीं हरा है, लश्कर आदि की कोई बात नहीं, ना लड़ाई से राज्य लेते हैं ना गंवाते हैं। यह तो योग में रहे पवित्र बन पवित्र राज्य तुम स्थापन करते हो। योग में रहे पवित्र बन पवित्र राज्य अपने अंदर यहां यहां स्थापन करना है, और वो पवित्र राज्य रिफ्लेक्ट होगा बोल से, दृष्टि से, मन से, वचन से, भावनाओं से, चलन से। तो यह योग में रहे पवित्र बन, आत्मा पे यहां जब पवित्रता आती जाएगी बाबा से, तो पवित्र राज्य यहां स्थापन होगा। राज्य माना व्यवहार। बाकी हाथ में कोई चीज नहीं है कि ये मेरी राजधानी है, वो नहीं। यह है डबल अहिंसा। एक तो पवित्रता की अहिंसा, दूसरा तुमको किसी को दुख नहीं देना है। यह है पवित्र राज्य। तुमको किसी को दुख नहीं देना है। सबसे कड़ी हिंसा है काम कटारे की, जो ही आदि मध्य अंत दुख देती है। रावण के राज्य में ही दुख शुरू होता है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। कितनी ढेर बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की दवाइयां निकलती रहती हैं, और रोगी बन पड़े हैं। तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो। तुम इस योग बल से 21 जन्म के लिए निरोगी बनते हो, वहां भी और यहां पर भी। यहां पर भी योग से अपनी बीमारियों को बिल्कुल सही किया जा सकता है। एग्जाम्पल हैं बहुत सारे। दादी गुलजार जी पूरा का पूरा कैंसर ठीक किया है। ठीक है, और बहुत सारे लोग रोगी बन पड़े हैं। तुम इस योग बल से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनते हो, वहां दुख व बीमारी का नाम निशान नहीं रहता। उसके लिए तुम पढ़ रहे हो। बच्चे जानते हैं भगवान हमको पढ़ाकर भगवान भगवती बना रहे हैं। भगवान क्यों पढ़ा रहा है? भगवान और भगवती बनाने के लिए, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने के लिए, इसलिए पढ़ा रहा है। मैं तुम्हें यहाँ सेवा करो जाके, और तुम ये करो वो करो नहीं। मैं तुम्हें तुम्हें सिर्फ तुम बन जाओ, मेरा उद्देश्य वो है। तो इसको यहां फोकस में रखना है कि भगवान मुझे बनाने के लिए आया है। पढ़ाई कितनी सहज है, आधा पौना घंटे में सारा चक्र की नॉलेज समझा देते हैं। पढ़ाई कितनी सहज है। 84 जन्म भी कौन कौन लेते हैं यह तुम जानते हो। 84 जन्म कौन कौन लेते हैं यह तुम जानते हो। और कौन कौन लेते हैं बताओ? 84 जन्म कौन कौन लेते हैं यह तुम जानते हो। कौन कौन लेते हैं? अब आप सब कहोगे मैं। ठीक है भाई, मैं समझ में आता है, मैं कौन कौन आपके अलावा और कौन? हाँ हाँ, मैं समझ में आया, और कौन? अमित भाई, मम्मा बाबा और आप, तीन ही लोग रहेंगे पूरे सतयुग में। कौन कौन? ब्राह्मण? तो त्रेता युग में कौन होंगे? ठीक है, सोचना है इसके ऊपर कौन कौन है ना। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वह है ही निराकार सच्चा सच्चा, उनका नाम है शिव। कल्याणकारी है ना, सर्व का कल्याणकारी, सर्व का सदगति दाता, ऊंचे ते ऊंचा बाप। सर्व का कल्याणकारी, सर्व का कल्याण सबका होगा। भाई किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, सबका कल्याण है। सबको सदगति मिलेगी। किसी को सर्वोच्च सदगति मिलेगी, किसी को वही बस जहां से शुरू हुआ वहां से थोड़ा बहुत मिलेगा। लेकिन ऊंचे ते ऊंचा बाप मैं तुम्हारा हूं। ऊंच ते ऊंच मनुष्य बनाते हैं, बाप पढ़ाकर होशियार बनाए, अब कहते हैं जाकर पढ़ाओ।
बाप कौन ऊंचते ऊंच पढ़ाकर होशियार बनाए, अब कहते हैं जाकर पढ़ाओ। और पढ़ाने का सबसे सहज तरीका कौन सा है? पढ़ाने का सबसे सहज तरीका कौन सा है? अगर आप किसी को पढ़ाना चाहते हो, ये ईश्वरीय पढ़ाई, तो उसका सबसे आसान तरीका कौन सा है? राइट आंसर। राइट आंसर। अपनी चलन से, अपने बिहेवियर से, अपने व्यवहार से, अपने बोल से चुप रहकर फिर जहां जरूरत है वहां पर बोलना, और लिमिटेड बोलना। अब दो चार बातें हमें पता चल जाती हैं, पावनता की डेफिनेशन हम बन सकते हैं ये, और फिर सेंटर पे जाके प 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 प। कुछ मत बताओ किसी को। जैसे आपका नंबर आया है उनका भी आ जाएगा। कोई पूछता है तो बताओ, और किसी को शेयर भी करना है तो ऐसे बताओ कि आप छोटे हो, आप शेयर कर रहे हो। अथॉरिटी बन गया नहीं, मुझे पता नहीं पता ओ, थोड़ा उधर प्रिटेंड करते हैं। जैसे ही पावनता की डेफिनेशन पता चली, क्या मतलब होता है पवित्र और पावन का, और उसको समझ में आ जाता है कि सामने वाले को पता है आज मेरा नंबर है। ज्ञानी की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि ज्ञानी को पहचानना मतलब उसकी नम्रता से पहचाना नहीं जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। ब्रह्मा बाबा कल शाम को शाम वाले डिस्कशन में बताया, तो जैसे ही पांडव भवन गए तो थोड़ा जल्दी, कल सेवा पूरी हो गई थी जल्दी, बैठे तो शांति स्तंभ पर, तो बार बार एक ही थॉट, ये समय याद आएगा, ये समय याद आएगा, ये समय याद आएगा। श्रवण सुना ना कल का, जगदीश भाई जी का लक्ष्य वाला, मछली की आंख, अर्जुन जो धारण करता है। ध्रुव पद, ध्रुव माना दो, पद। ठीक है, उन्होंने एग्जाम्पल बताया भाई जी ने, ध्रुव, ध्रुव पद मतलब स्थाई पद। तो इसलिए सबको अंडरलाइन करके चलना है। बाप पढ़ाकर होशियार बनाए, अब कहते हैं जाकर पढ़ाओ। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ब्रह्मा द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है। प्रजापिता ब्रह्मा कहां से आया, इस बात में ही मूंझते हैं। इनको एडॉप्ट किया है, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में। अब बहुत जन्म किसने लिए? इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण ने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, इसलिए कृष्ण के लिए कह देते हैं श्याम सुंदर। पूरे 84 जन्म, पूरे अर्थात पद सहित। 84 जन्म अर्थात पद है कि नहीं है वो पता नहीं है, कौन सा है वो भी नहीं पता है। पूरे माना सर्वोच्च पद। हम सो सुंदर थे, फिर दो कला कम हुई। अब जैसे वो थे, अब हम बात कर रहे हैं आपस में। हम, ब्रह्मा बाबा और हम सो सुंदर थे, फिर दो कला कम हुई। कला कम होते होते अभी नौ कला हो गए हैं। नौ कला माना नहीं, नो माना नाइन वाला नहीं, नो माना नो। अभी तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान कैसे बने? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह भी जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है, यह भी तुम जानते हो यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। अब यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण। तुम सच्चे ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले, इसलिए तुम लिखते भी हो सच्ची गीता पाठशाला। तुम ब्राह्मण हो, सच्ची गीता सुनाने वाले। सच्ची गीता सुनाने वाले अर्थात श्रीमत पर चलने वाले, सत्य परिचय, मुरली से जोड़कर रखने वाले, शिव भगवानुवाच। सच्ची गीता सुनाने वाले, मुरली सुनाने वाले। सच्ची गीता सुनाने वाले अर्थात धारण करके कराने वाले। सच्ची गीता माना मेरे अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट करना, वो सुनाना। फिर उसमें मुरली यानी कि धारणाओं के साथ कर सुनाने वाले। अब यज्ञ में चाहिए ब्राह्मण, इसलिए तुम लिखते हो सच्ची गीता पाठशाला। उस गीता में तो नाम ही बदल दिया है। हाँ, जिन्होंने जैसे कल पहले वर्षा लिया तो वही आ कर लेंगे। अपनी दिल से पूछो, हम पूरा वर्षा ले सकेंगे? अपनी दिल से पूछो। इस पर योग करना आज, बाबा से दृष्टि मिलाकर योग करना। रियलाइजेशन भी होगा, ताकत भी मिलेगी। सच्चे अर्जुन बन सर्वोच्च ज्ञान लेने वाले। हम पूरा वर्षा ले सकेंगे। ठीक है।
मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो हाथ खाली जाते हैं, वह विनाशी कमाई तो साथ में चलनी नहीं है। तुम शरीर छोड़ेंगे तो हाथ भर तू, क्योंकि 21 जन्म के लिए तुम अपनी कमाई जमा कर रहे हो। मनुष्य की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी, मनुष्यों की तो सारी कमाई मिट्टी में मिल जाएगी। इससे तो हम क्यों ना ट्रांसफर कर बाबा को दे देवें। जो बहुत दान करते हैं वह दूसरे जन्म में साहूकार बनते हैं। ट्रांसफर करते हैं ना, अभी तुम 21 जन्मों के लिए नई दुनिया में ट्रांसफर करते हो, तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिलता है, राइट। तुम ट्रांसफर करते हो तो तुम्हें अगले 21 जन्मों में मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना है, ट्रांसफर किसको करना है? सिर्फ निमित्त को, सिर्फ निमित्त को। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कहीं से फोन आ रहा है, आपके सेंटर का कोई भाई है या आपने बहुत पहले मिले थे, उनका पुरुषार्थ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे योगी भाई, और वो कह रहे हैं कि ये करेंगे, ये सेवा करेंगे, यज्ञ में आप पैसे भेजो। ठीक है, वो पॉकेट निकाल के दिखाते ना ऐसे खाली, भाई जी कुछ है ही नहीं, आपके पास हो तो भेज देना, मैं भी यज्ञ सेवा करूंगी। ठीक है, नो माना नो। ठीक है, बहुत सारे ब्राह्मण जो अच्छे अच्छे ब्राह्मण थे, सिर्फ स्थूल सहयोग गलत जगह देने के कारण अपना पूरा का पूरा, ठीक है ना, पूरा का पूरा खाता चट कर दिया। आपको बिल्कुल ऐसे लगे ना कि 100% में मुश्किल से आधा परसेंट ही, कि हाँ भाई 99% ये भाई सही होंगे, तो ही, अगर आपकी अपनी इच्छा है तो। नहीं तो निमित्त निमित्त है, बस बात खत्म ही हो जाती है, कुछ नहीं। तुमको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिलता है, वह तो एक जन्म के लिए अल्पकाल के लिए ट्रांसफर करते हैं, तुमको तो ट्रांसफर कर, तुम तो ट्रांसफर करते हो 21 जन्मों के लिए। बाप है तो है ही दाता। यह ड्रामा में नूंद है, जो जितना करते हैं वह पाते हैं। अंडरलाइन करना, जो जितना करते हैं वो उतना पाते हैं, श्रीमत अनुसार। कई लोगों को हमने कहते सुना, अरे हमने तो भगवान को दिया था ना, वो जो चाहे करे। भाई भगवान ने कहा था तुम उनके हाथों में दो, बाद में पता चलता है तो जितनी बार भी मधु बनाते हैं उनकी शक्ल दिखाई देती है, तो अपने आप ही योग गिर जाता है। सिंपल सा नियम है, जब भी आप सहयोग दोगे ना, आपको अपना पुरुषार्थ ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। भाई पुण्य में लगा है ना, योग ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा, भावनाएं ऊपर उठती हुई दिखाई देंगी। जो जितना करते हैं वह पाते हैं। वह इनडायरेक्ट दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए रिटर्न मिलता है, यह डायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। अभी तुम, अभी सब कुछ नई दुनिया में ट्रांसफर करना है। इनको यानी कि ब्रह्मा बाबा को देखा कितनी बहादुरी की, ब्रह्मा बाबा को देखा कितनी बहादुरी करी, कौन सी बहादुरी करी? तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दे दिया, अब बाप कहते हैं यह सब हमको दो। बाबा ने सब कुछ क्या किया, एक झटके में सब कुछ बाबा को दे दिया। अब आपको ऐसी बहादुरी नहीं करनी है। ये भी ध्यान रखो। वर्तमान समय में अगर आपके आसपास आपकी जिम्मेवारियां हैं तो यहां से बहादुरी करनी है। ठीक है, तो आज ये प्रैक्टिकल होमवर्क करेंगे, आज अपनी विल सारी बाबा को देंगे। दूसरा इस पर योग करेंगे। ठीक है, सूक्ष्म में जाना, सूक्ष्म में डायमंड होल इमर्ज करना, और आज डायमंड होल को विशेष सजाना, और सारी चीजें ऐसी हों जो स्थूल नहीं हो। ठीक है, डायमंड होल में उधर से एक प्यारा सा झरना बह रहा है या नदी बह रही है, और इधर, हाँ, सारे ब्राह्मणों का आवाहन करो। फिर जो स्टेज है, ठीक है, स्टेज पर झरने बह रहे हैं बहुत प्यारे प्यारे, पीछे और आगे की तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं, सारे हीरो की कुर्सियां। सारे आदि रत्नों को बुलाओ, उन पर बिठाओ। फिर बीच में संदली पे बाप दादा को, और फिर इधर एक हीरे का माइक लगा हुआ है जो फ्लावर्स के बीच में से निकला हुआ है। और फिर बाबा पूछते हैं कि बच्चे ने आज विशेष ये संगठन क्यों बुलाया है। बाबा पूछते हैं ना, आज विशेष संगठन क्यों बुलाया पता है? तो ऐसे बाबा पूछ रहे हैं, तो फिर आप वहां स्टेज पर खड़े होकर, मैं ब्रह्मा कुमार अमित, ठीक है, अपने पूर्ण समझ के साथ, पूरे होशो हवास में, अपनी संपूर्ण चल, अचल और सूक्ष्म संपत्ति को बाप दादा के नाम करता हूं। आज से मेरी संपूर्ण चल, अचल और सूक्ष्म संपत्ति का जो भी निर्णय है बाप दादा द्वारा जो भी लिया जाएगा मुझे स्वीकार है।
अब आपने समर्पित कर दी, बाबा जिस दिन आपको संकल्प डालेगा ना, आप मोड़ ही नहीं पाओगे उस संकल्प को। विल करते हुए चलो। इंपॉर्टेंट कौन सी है? चल अचल की नहीं, वो तो ठीक है, स्थूल। सूक्ष्म पुण्य कर्म, पुण्य कर्मों का अभिमान आ जाता है, मैं इतने साल से ज्ञान में हूं। देखो अभी अभी क्या हुआ, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, ठीक है? क्या पूछ के मारा? कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो? ये तो सबको पता है ना, नाम पूछ के मारा। मैं कल बैठा सोच रहा था, भाई जी ने कल बताया, देवेंद्र भाई जी ने, कि माया हमसे क्या पूछती है। इधर आओ। कुमार, कुमारी, टीचर बहन, माता, बड़ी माता, छोटी माता, हाँ, जो भी टाइटल वो पूछेगी उस टाइटल के अनुसार गोली मारेगी। नो आइडेंटिटी। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, यूनिवर्सल आइडेंटिटी भगवान द्वारा दी हुई। जैसे ही आ जाता है समर्पित कुमार, माया ऐसे गले में हाथ डालती, इधर आओ थोड़ा साइड में। कितने साल से समर्पित हो? जुम्मा जुम्मा 9 दिन, इधर आओ। ठीक है, अपने बाप से पूछ के आए, जितने यहाँ हैं उससे ज्यादा चले गए। क्यों? ठीक है ना, फेक, अपनी फेक पहचान बनाई है, धारणाओं की पहचान। तो बाबा क्या कह रहे हैं? देखा कितनी बहादुरी की? तो अपनी विल करनी है, सूक्ष्म संपत्ति भी विल करनी है। आइडेंटिटीज में नहीं रहना है, मैंने इतनी सेवा कर दी, मैंने इतना धन दे दिया, मैं ऐसे, मैं पुरुषार्थी मातो नहीं, जो कुछ है भगवान करा रहे हैं। आपने अपनी भावनाओं से भगवान को रिझाया है, मनाया है, तो उसके बल से चल पा रहे हैं। हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, तुम कहते हो सब कुछ ईश्वर ने दिया, बाप कहते हैं हम तो सब हमको दो। अब तुमने कहा बाबा ने दिया है तो बाबा को दे दो, दे दी विल करके। अब उसका रिटर्न, हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, विल करने से हम तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। बाबा ने तो फट से दे दिया, सोचा नहीं, फुल पावर दे दी, हमको विश्व की बादशाही मिलती है। वह नशा चढ़ गया, बच्चों आदि का कुछ भी ख्याल नहीं रहा। देने वाला ईश्वर है तो फिर किसी का रिस्पॉन्सिबल थोड़ा ही रहे। 21 जन्म के लिए ट्रांसफर कैसे करना है, इस बाप को, ब्रह्मा बाबा को देखो फॉलो फॉदर। प्रजापिता ब्रह्मा ने किया, ईश्वर तो दाता है, उसने इसने उसने इनसे कराया। तुम भी जानते हो हम आए हैं बाप से बादशाही लेने। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है, आफतें ऐसी आएंगी बात मत पूछो। व्यापारी की सांस तो मुट्ठी में रहती है, कोई झमघट ना आ जाए, कोई विशेष परिस्थिति ना आ जाए। सिपाही का मुंह देख मुंह बेहोश हो जाता है। भाई गलत तरीके से पैसे कमाते हैं तो पुलिस वाले को देख के कौन परेशान होता है? ठीक है, आप स्कूटी पे जा रहे हैं, ठीक है, और पुलिस वाले अंकल खड़े हैं और वो ऐसे इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनकी वाइफ ने कहा यहीं खड़े रहना शाम तक, और वो बेचारे खड़े ही हैं, आप देख के परेशान हो गए क्योंकि अंकल अंकल मैं लाइसेंस कल से रखूंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, मैं तो वो, मेरी युगल ने कहा है कि धूप में ही खड़े रहना इसलिए खड़ा हूं। तो जिसके जिसके पास कमी कमजोरी होगी वही तो डरेगा। तो ऐसे ही व्यापारी है, आगे चलकर बहुत तंग हो जाएंगे, सोना आदि कुछ भी रखने नहीं देंगे, बाकी तुम्हारे पास क्या रहेगा? पैसे ही नहीं रहेंगे तो कुछ खरीद नहीं सकेंगे, नोट आदि भी चल ना सके, राज्य बदल जाता है, पिछाड़ी में बहुत दुखी होकर मरते हैं, बहुत दुख के बाद फिर सुख होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अभी भी देखो सरकारों ने सब कुछ चेंज कर ही दिया ना, इतने से ज्यादा कैश कैरी नहीं कर सकते, इतने से ज्यादा पैसा है तो इतना लगेगा, इतना लगेगा। यह खूने ना है खेल। नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, इससे पहले बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। भले घूमो फिरो सिर्फ बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे, बाकी आफतें बहुत आएंगी। बाबा के सेंटेंस पकड़ लेते ना कि भाई घूमना फिरना तो चाहिए, बस बाबा को याद करो। भाई तुम्हारे भाई घर पे बैठ के तो याद हो नहीं रहा है, तुम घूमते फिरते याद कर लोगे? हाँ, बाबा ने कहा है कि घूमने फिरने जाना है, ब्राह्मण जहां पे भी जाते हैं सेवा ही हो जाती है। ठीक है, दीदी जी मैसेज करती है कि आप ब्राह्मणों को टारगेट मत किया करो, किसको करूं? मत सुनो, जो तुम्हारे काम है वो तो तुमसे हो नहीं रहे हैं। चीजें पिंच करती है आपको, पिंच क्यों कर रही है? गलत है।
बहुत हाय हाय करेंगे। तुम बच्चों को अभी ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में एक शिव बाबा ही याद रहे, उसकी याद में ही रहकर शरीर छोड़े और कोई मित्र संबंधी आदि याद ना आए। यह प्रैक्टिस करनी है। बाप को ही याद करना है और नारायण, श्री नारायण बनना है। बाप को याद करना है और श्री नारायण बनना है। यह प्रैक्टिस बहुत करनी पड़े, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। और कोई की याद आए तो नापास हुआ। जो पास होते हैं वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो पास होंगे वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो विजय माला का लक्ष्य रखेंगे वही पास हो पाएंगे। अंत में पास हुआ। ठीक है, अब बैठे मुरली सुनने। उधर पानी का गिलास नीचे गिरा और एकदम से आवाज आई, मम्मी। नापास। ठीक है, बाबा निकलना चाहिए मुख से। कुछ भी हाथ में होगा, अपने से पूछना चाहिए तो कितना याद करते हैं। कुछ भी हाथ में होगा तो वह अंत काल में याद आएगा। हाथ में नहीं होगा तो याद ही नहीं आएगा। ठीक है, हाथ में होगा, गले में होगा, पर्स में होगा। बाप कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारी, यह हमारी चीज नहीं है। उस नॉलेज के बदले यह लो तो 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाएगा, नहीं तो स्वर्ग की बादशाही गंवा देंगे। तुम यहाँ आते ही हो बाप से वर्षा लेने, पावन तो जरूर बनना पड़े, नहीं तो सजा खाकर हिसाब किताब कर चुप तू कर जाएंगे। पद कुछ भी नहीं मिलेगा, श्रीमत पर चलेंगे तो श्री कृष्ण को गोद में लेंगे। कहते हैं ना, कृष्ण जैसा पति मिले व बच्चा मिले। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो फिर उल्टा सुल्टा बोल देते हैं। आपको ऑप्शन दिया जाए कि कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए या पति चाहिए, तो क्या चाहिए? बताओ, बेस्ट ऑप्शन क्या है? पति या बच्चा? बच्चा। भाई, अगर पति होगा तो यानी कि आप उसके साथ, जब वो जन्म लेगा तभी आप जन्म लोगे, तो उसके साथ जितनी भी बचपन की सारी अटखेलियां, फ्रेंडशिप, ये वो सारी चीजें देख पाओगे। बच्चा हुआ तो क्या होगा? जैसे ही आपने जन्म दिया, थोड़े से बड़े हुए, आप चले गए। आप चले गए तो आपका दूसरा जन्म होगा क्योंकि आप बड़े हो। अगर पति, तो पति किसका? भाई अपने साथ वाले के साथ शादी होती है ना, यानी कि उसके साथ सारे जन्म। ठीक है, सोचना। सखा, एक ही भाई। भाई जो दोस्त होता है वही फिर आगे जाके उसका रिश्ता करवा दिया आपके मम्मी पापा ने, भाई ये तुम्हारा अच्छा दोस्त है श्री कृष्ण। चलो राधा जी, बात करें आपकी, है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मैं, पता है, मुझे अच्छा लगता है श्री कृष्ण का बड़ा भाई बनना। फुल ऑर्डर मारा करूंगा। लेकिन क्या है कि श्री कृष्ण पहला प्रिंस है, तो उनका बड़ा भाई होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नहीं तो श्री कृष्ण को ऑर्डर पानी लेके कहो, मम्मी। है ना? लेकिन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सतयुग का पहला प्रिंस है ना। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दिया, फुल पावर बाप को दे दी, सोचा नहीं ऐसे फॉलो फादर कर 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा करनी। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस को अगर एक शब्द में कंपाइल करना हो तो उसे कहते हैं जितना त्याग उतना भाग्य। इस शब्द को बहुत ज्यादा सोचो, आज योग में कोशिश करके देखो। जितना त्याग करेंगे उतना भाग्य जमा होगा। अब वो कैसे, वो सोचना है, प्रैक्टिस करनी है। अंतकाल में एक बाप के सिवाय और कोई भी चीज याद ना आए, हमारा कुछ नहीं, सब बाबा का है, अल्फ और बे, इस स्मृति से पास हो विजय माला में आना है। वरदान, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाली चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव। बताओ कौन सा टाइटल आया? स्वर्गवासी पुरुषोत्तम। ओके, कौन सा टाइटल आया, कौन बताएगा? भगवान भगवती तो पहले भी आया है। यहाँ संगम युग का टाइटल स्वर्गवासी पुरुषोत्तम, ये तो स्वर्गवासी है ना। ठीक है, कोई टाइटल नहीं था। ठीक है, ध्यान से मुरली सुनानी थी। ठीक है, ऐसे मुरली सुना करो, ऐसे ही कान लगा के। वरदान मेरे लिए। अब जिसने ध्यान से मुरली सुनी उसके लिए वरदान है, मनसा पर फुल अटेंशन देने वाले, यानी कि मुरली पर फुल अटेंशन देने वाले, चढ़ती कला के अनुभवी विश्व परिवर्तक भव।
ठीक है। अब लास्ट समय में मनसा द्वारा ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनना है, इसलिए अब मनसा का एक भी संकल्प व्यर्थ हुआ तो बहुत कुछ गवाया। एक संकल्प को भी साधारण बात ना समझो। वर्तमान समय संकल्प की हलचल भी बड़ी हलचल गिनी जाती है, क्योंकि अब समय बदल गया है, पुरुषार्थ की गति भी बदल गई है। तो संकल्पों में ही फुल स्टॉप चाहिए, अंडरलाइन करना। पुरुषार्थ की गति भी बदल गई है। एक एक दिन में एक एक साल कमा सकते हो, एक एक दिन में। इसीलिए कहता हूं फुल चांस है, इसीलिए कहता हूं, बार बार ऑब्जर्व करके कहता हूं। जब मनसा पर इतना अटेंशन हो तब चढ़ती कला द्वारा विश्व परिवर्तक बन सकेंगे, जब इतना अटेंशन हो। स्लोगन है कर्म में योग का अनुभव होना, अर्थात कर्म योगी बनना। कर्म में योग का अनुभव होना, कर्म में योग का अनुभव होना। हल्की अवस्था, सुखमयी अवस्था, प्यार भरी अवस्था, न्यारी अवस्था, सुखदायी अवस्था, देने और लेने वाली। अच्छा। ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या हुआ? पहला, आज गीत पर गीत की गोली 3 बार लेनी है। सुबह खाली पेट नाश्ते से पहले, दोपहर लंच के पहले खाली पेट, और शाम को डिनर से पहले खाली पेट। ठीक है। जरूर। जैसे ही खाना याद आए तुरंत, अरे दवाई नहीं ली, पहले दवाई ले लूं। ठीक है। दूसरा टॉपिक, संगम युग पर मेरी, संगम यानी कि इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मेरी अकाल मृत्यु ना हो, उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है। ठीक है। योग, क्या हम पूरा वर्षा ले सकते हैं? बाबा से बार बार दृष्टि लेते हुए बाबा से ये बात पूछनी है। और तीसरा, सूक्ष्म वतन में जो डायमंड होल का आपको विजन बताया है मुरली में, उसको पूरा डेकोरेट करके सबसे पहले सारे ब्राह्मण परिवार को, क्योंकि वो सर्वोच्च उत्तम से उत्तम पुरुष हैं। फिर उसके बाद सर्वोच्च तपस्वियों को, सारे आदि रत्नों को, फिर बाप दादा को। ठीक है। ओम शांति। तो ये आज का प्रैक्टिकल होमवर्क था। चलो अब बाबा को थैंक यू बोलते हैं।